हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाएं। मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना में आप अपने लाइफ में बेस्ट को देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर है, वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। आइए सभी मिलकर धन्यवाद करें। आइए सभी जन परमेश्वर की स्तुति करें, सभी जन महिमा करें, सभी जन तारीफ करें जो शत्रु को मार गिरा देता है। हालेलुया। शत्रु परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और लगातार प्रभु में चल रहे हैं तो कोई शत्रु आपके जीवन में खड़ा नहीं हो पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन धन्यवाद करें। आज के समय को परमेश्वर को देना शुरू करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। वो महिमा में परमेश्वर है, शोभमान परमेश्वर है पवित्रता में। इसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सचमुच में हमारा परमेश्वर राजाधिराज है। वचन में लिखा है कि वो सब कुछ बनाया और सब कुछ कर सकता है। तो क्या जब विश्वास करेंगे परमेश्वर की उस रचना पर जो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, तो सब कुछ जो बनाया वो आपके लाइफ में भी बड़ी चीज़ों को बना सकता है। जो आपसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बोलो आमीन। बहुत लोग आज परेशान हैं, बहुत सारे असमंजस में, कन्फ्यूज़न में। वो सोचते हैं कि क्या कुछ हो सकता है मेरे लाइफ में। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बेस्ट किया है। अभी तक जो भी बनाया बेस्ट बनाया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए आज आपको ऐसी परिस्थिति, ऐसा पिक्चर शैतान दिखा रहा है कि नहीं हो सकता। अरे ये तो बीमारी है, अरे ये तो प्रॉब्लम है, अरे ये समस्या ऐसे ठीक नहीं हो सकती। आज हो सकता है आप अपने बुद्धि का यूज़ कर रहे हो, समझ का यूज़ कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे लाइफ को बनाऊंगा, मैं तेरे लाइफ में बेस्ट करूंगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वह अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं जो लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया उसकी सामर्थ्य पर, उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देखा है। आमीन, धन्यवाद यीशु। इसलिए हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 23 वचन में लिखा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में बड़ी गवाही को लेना, छुटकारे को लेना, चंगाई को लेना। हालेलुया। बोलो मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, तो अब्राहम की तरफ देखो। हालेलुया, क्योंकि वह विश्वास का पिता कहा जाता है, इसलिए बाइबल में उसके बारे में मेंशन्ड है। परमेश्वर की तारीफ हो, ताकि आप विश्वास में कमजोर ना पड़े करके परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया। हालेलुया, कि आप विश्वास करें। परमेश्वर की तारीफ। कई लोगों के काम रुक गए हैं, कई लोगों के काम नहीं बन पा रहे हैं, कई लोगों के काम अटके हुए हैं, कई लोग जेल में बंद है और रिहा होना चाहते हैं। अलग अलग केसेस आपके लाइफ में हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं। हालेलुया। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम, समस्याओं ने आपको घेर के रखा है। ये सब स्पिरिट्स हैं, ये सब आत्माएं। शैतान क्या करता है, कमज़ोर को और कमज़ोर बनाना चाहता है, जो डरता है उसे और डराता है। हालेलुया। इसलिए आपको कमज़ोर नहीं है, आपको कमज़ोर नहीं होना है, आपको और ज़्यादा मजबूत होना है, और ज़्यादा स्ट्रांग होना है मसीह में, आत्मा में, प्राण में, शरीर में। हालेलुया। जीतते चले जाना ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ हो सकता है। मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ। जब हम देखते हैं दूसरा राजा की किताब उसके 5 अध्याय में, हालेलुया, तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। दूसरा राजा 5 अध्याय में हम देखते हैं नामान जो कोढ़ी था, हालेलुया, वो किस तरह से शुद्ध हुआ, किस तरह से चंगा हुआ। क्या वो परमेश्वर को जानता था? क्या परमेश्वर को मानता था? बस उसने एक ही काम किया कि जो एलीशा के जो दूत जो बोला, तो जो वर्ड रिलीज कर दिया गया था उस पर उसने विश्वास किया और काम किया। पहले वो आनाकानी कर रहा था, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं इतना दूसरे चलकर अब एलीशा को मुझ पर तो हाथ रख के प्रार्थना करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, इतनी सारी वो बातें कह रहा था।
हालेलुया। लेकिन एलीशा के दूत ने क्या कहा था, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। वो कहने लगा कि एलीशा मेरे पास आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, जहाँ पर कोढ़ है उसको ठीक करेगा। उसी तरह से परमेश्वर ने आपको वचन दे दिया है। परमेश्वर, अब बाइबल आपको मिल चुकी है। अब आपको परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए उठना है, खड़े होना है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो समय बात नहीं मान रहा था, बाद में जब समझाया गया उसे कि यदि क्या दमिश्क या बाना और पर्पल नदी इज़राइल के सब जलाशय में उत्तम नहीं, क्या मन में स्नान करके शुद्ध नहीं, बहुत सारी इधर उधर की बातें करने लगा। हालेलुया। तो उसके जो सेना थे वो सब कुछ समझाने लगे, यदि ऐसा कितना अधिक तुझे मानना चाहिए था। यदि उसका सेवा कर कहता है कि हमारे पिता यदि भविष्य देखता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे नहीं करता। फिर जब वो कह रहा है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक तुझे इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार उस जॉर्डन रिवर में, यरदन में 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। बोला आमीन। तो देखो, प्रभु चंगा करता है आज भी, पहले भी करता था, आज भी करता है। पहले भी जन्म के अंधों को चंगाई दिया, आज भी देता है। पहले भी चमत्कार किया, आज भी करता है। बट क्या करना है उसके बाद? इस नामान ने क्या किया? क्या किया नामान ने? हालेलुया। नामान ने आज्ञा का पालन किया। पहले नहीं मान रहा था, आनाकानी की। वो सोच रहा था कि वो आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, हैंड करेगा। लेकिन उसे क्या चाहिए था? रिलीज कर दिया गया है। उसी तरह से यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है, कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। हमें और आपको सभी को, आपको विश्वास करना है और जो काम बोला गया है उसे लगातार करते जाना। वचन में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा करने के लिए? जो आपको बोला जा रहा है, हर दिन लगातार परमेश्वर में बने रहने के लिए कहा जाता है, पवित्रताई में बने रहने के लिए कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, समय में फास्टिंग प्रेयर चल रही है, तो यदि आप पास में रहते हैं लेकिन फिर भी आप फास्टिंग प्रेयर में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हालेलुया, आपको कितना अधिक करना चाहिए, आपको कितना अधिक करना चाहिए था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के राज्य के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। वो तब तक कार्य नहीं कर पाएंगे जब तक आप पूरी तरह से विश्वास के साथ नहीं आएंगे, मानेंगे नहीं। हालेलुया। के लोगों को आज कहना होता है कि प्रभु जब तक नहीं करेगा तब तक मैं भी नहीं आने वाला। प्रभु कहता है मैं तो कर दिया, अब तुम्हें ही आना पड़ेगा परमेश्वर के पास विश्वास के साथ। प्रभु ने इतने सारे चमत्कार उन दिनों में प्रभु ने दिखाया जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे। इतना चमत्कार दिखाया, क्या अब भी चमत्कार दिखाना है? फिर आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर देख रहा है कि मैंने तेरे जीवन में इतने सारे अद्भुत चमत्कारी कार्य किए हैं, इसलिए विश्वास करो, परमेश्वर की महिमा करो। लगातार विश्वासी बनना है, लगातार प्रार्थना करने वाले, लगातार बाइबल को पढ़ने वाले, लगातार संगति करने वाले, लगातार चर्च आने वाले। चलो कभी कभार कुछ काम पड़ जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है, तो वो बात अलग है। हालेलुया, उसमें कोई पाप नहीं। लेकिन यदि जानबूझ करके आप करते हो तो फिर ये गलत बात है। हालेलुया। आपकी चिंता इतना है, आपके घर में आपकी परेशानी है कि आप घर में बैठकर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो? चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रार्थना में विश्वास के साथ कलीसिया में आकर प्रार्थना करके एक मन होकर आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं और वो आपका इंतजाम करेगा। आपके लाइफ में ऐसा कुछ बेस्ट होगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं? बोलो आज मैं आनंदित हूँ। इसलिए आपको भी न मान, जो परमेश्वर का नाम तक नहीं सुना था, जैसे उसने सुना, विश्वास किया, जॉर्डन रिवर में बोला गया करने के लिए, वो काम किया और शुद्ध हो गया। तो फिर आज आपको भी मानना है, विश्वास करना है। आपको भी कहा जाता है संगति करो, आपको भी कहा जाता है हालेलुया परमेश्वर के निकट, आपको भी कहा जाता है पाप को छोड़ दो, आपको भी कहा जाता है उस बुरे कामों को छोड़ दो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौटाओ। हालेलुया। आप वेट कर रहे, प्रभु कब करेगा, कब करेगा? प्रभु वेट आपकी करत तो कब सुधरेगा? आप कब सुधरोगे? आप कब परमेश्वर में बने रहोगे? कब 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 आप आओगे परमेश्वर के पीछे? कब से चलना शुरू करोगे? कब आप सचमुच में खरे विश्वासी बनोगे? आज भी आप कभी कभार वाले, विजिटर वाले, कभी कभार वाले विश्वासी बन रहे हो। आज आपको खुद को चेक करना, जांचना है और परमेश्वर के निकट आना। फिर देखो परमेश्वर के काम आपके जीवन में शुद्ध होगे कि नहीं होंगे, आपके काम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आज बहुत सारे लोग फाइनेंस में ब्लेसिंग चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बीज नहीं बोया। अभी तक परमेश्वर हालेलुया के राज्य के लिए कोई काम करने के लिए आगे ही नहीं आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है लगातार करो, परमेश्वर में बने रहना है, लगातार उसके सहकर्मी में बने रहना है। फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं करता है?
तो तैयार हो जाओ, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि आज का जो वचन है, जो सचमुच में आपके लाइफ में बड़े काम होने जा रहे हैं, बेस्ट होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। चिंता ना करो, आप अपने लाइफ में बड़ी गवाहियों को लेने जा रहे हो। चिंता ना करो, सब कुछ बेस्ट होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा इसी बख्शुओ जिनका मन निगेटिव हो रहा है, आज जिनका मन निगेटिव हो रहा है, आज जिनका मन घबराहट हो रहा है, जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी लड़ाई को लड़ेगा, आपको जयवंत करेगा, आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा, आपके लाइफ में बेस्ट होने वाला यीशु के नाम में। चिंता ना करो, परेशान ना हो, सब कुछ सही होगा आपके लाइफ में यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस समय घबराहट में बैठे, डर के साथ है, अटैक से जो रात को आप पर अटैक हो रहे हैं, लगातार दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रहा है, लड़ा पूरा प्रॉब्लम सारे के घर में लड़ाइयाँ और झगड़े और नशाएं चल रही है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। अलाउ करो, आज अभी इसी वक्त राइट नाउ यीशु के नाम में आज़ाद हो जाओ, बंधन टूट जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। देखो शैतानी शक्ति छोड़कर जा रही, इसको आग लग रही है। यदि इसी समय में यदि विश्वास कर रहे हैं और वाचाई बांध के प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं। पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाओ, आजाद हो जाए। दुष्ट शक्ति को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, सच मुझे हमारा परमेश्वर महान है। इसी वक्त हर जगह से सुन रहे हैं आप, हर एक जगह से, हर एक कंट्री से शेयर करना शुरू करो, ताकि लोग बचाए जाए। क्या इसी वक्त राइट आपके रिश्तेदार को, अपने परिवार को, जिसको आप जानते कि वो बीमार है, वो परेशान है, खाली लोग के काम नहीं बन पा रहे, इसी वक्त प्रार्थना को शेयर करो। बंधन टूट रहे हैं, आशीषित आप होने जा रहे हैं। गवाहियाँ आ यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच टच टच, शैतान जाए, छोड़कर जाए। शैतानी कनेक्टिविटी को मैं तोड़ देती यीशु के नाम में। फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बंधन टूट रहे, आपके रास्ते खुल रहे हैं। आगे फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ। पवित्र आत्मा छुए रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जो परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं, हालेलुया। पवित्र आत्मा छुओ, बंधन टूटे, शैतानी कनेक्शन खत्म हो जाए, जो आपको पकड़ के रखा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपके बिजनेस जो चल नहीं रहा, यीशु के नाम में बंधन टूटे और चलने लगे। हाले न्यू क्लाइंट, न्यू कस्टमर, परमानेंट की घोषणा करती हूँ। ओ रबकत्तो नमः शांति रेडे के दिल रबकति रबा शांति रबकत्त नमः। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो। सारी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया, धन्यवाद करती। जिनको डर लगता है, रात को घबराहट होती है, कई तो ऐसे जिनको लगातार डर लगते रहता है, होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए। डर की आत्मा जाए, अटैक्स जिन पर हो रहे, तंत्र मंत्र दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को यीशु अपा ने सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और परमेश्वर आपको बड़ी गवाही के लिए तैयार करे, खड़ा करे। और आज आपकी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे, शांति दे। जो खाना नहीं खा पाते, खाना खाने लगे, इसी वक्त परमेश्वर की शक्ति उतरे, सामर्थ्य उतरे, बलवंत हो जाए यीशु के नाम में। जो मेडिसिन काम नहीं करी, पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव धन्यवाद करते, गवाहियाँ आ चुके, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे, अनुग्रह दे। परमेश्वर पिता, इनका मन शांत हो जाए, गलत बातें दूर हो जाए, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर फायर, सुसाइडल स्पिरिट, नेगेटिव विचार, ख्यालात गंदे गंदे यीशु के नाम में जाए, पवित्रता से भर जाए यीशु के नाम में। प्रभु की मर्जी करने वाले होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को यीशु ने सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। हमेशा का आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए, ताकि लोग बच सकें, छुटकारा पा सकें। आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम करें। और मेरा विश्वास है, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के सहकर्मी जो लगातार हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप भी बड़ी गवाहियों को, रास्ते को खोदते हुए देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये भी एक हथियार है शैतान को मारने का, गिरा देने का। हालेलुया। तो इस तरह से आप परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। लोग बचना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। प्रभु को आपको आशीष करें। जैसे कि आप जानते हैं, हर सुबह 3 बजे प्रार्थना होती है। मीटिंग को जरूर अटेंड करें, हर दिन अटेंड करें, ताकि हर दिन आप ग्रेस में बढ़ते चले जाएं, प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं, वचन में बढ़ते चले जाएं, और आप पाप करने से बचेंगे। हालेलुया। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे। लगातार सुने और अटेंड करें। जैसा कि जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है। हालेलुया। इस मीटिंग को भी हिस्सा बनना है
और किसी ने भी मिस नहीं करना है। फ्राइडे प्रेयर, सैटरडे प्रेयर और संडे प्रेयर मीटिंग को जरूर अटेंड करें। और बड़े अभिषेक को आप लेने जा रहे हैं, आपके बंधन टूटने जा रहे हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। प्रभु को ऊंचा करे, आशीष करे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जनरेटर के लिए आपको परमेश्वर के राज्य के लिए आपको बीजों को बोना है, तो जो कर सकते हैं जरूर कीजिए। परमेश्वर के चर भवन की जमीन के लिए भी लगातार प्रार्थना कर अपने बीजों को बोते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष कर इस्तेमाल किए जाएं। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ उठाते तो परमेश्वर आपके लिए बोझ को उठाता है। तो विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे, बोओगे, आप काटोगे। अद्भुत कामों को लेने की और देखने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो आमीन, वो भी महिमा सहित। बोलो आमीन, हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।